नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। कहां पर एक मासूम हैवानों के हैवानियत का हुआ शिकार, हथियार के तस्करों को कहां मुंह की खानी पड़ी और 50 लाख की फिरौती के खेल को पुलिस ने कैसे सुलझाया, इसके साथ ही बात होगी जिंदगी के नाम पर मौत देने के गुनाह की। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एक महीने से लापता था वो मासूम। परिजनों ने पुलिस में भी दर्ज करा दिया था मामला, लेकिन नहीं बच सकी उस बच्चे की जान। आखिर क्या हुआ उसके साथ, आप जरा खुद देखिए। उस मासूम की हत्या हो चुकी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं था। एक महीने तक लापता रहने के बाद मिलती है उसकी लाश। यही है वो जगह जहां से उस 3 साल के मासूम की लाश बरामद होती है। दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से मासूम शाकिब की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उसकी लाश को जमीन के नीचे गाड़ दिया था। यह दर्दनाक वाक़या बेगूसराय जिले के चिलमिल गांव का है। अचानक आज इसकी दादी कहने गई हमको एक बच्चा गिरा हुआ है। हमारे देखे इस पर बच्चा था, थाना फोन किए, प्रशासन बच्चा को वहाँ से खोद के निकल आया। मामला तो लगा कि अपहरण का मामला, हमको तो लग रहा है मामला अपहरण का, कोई अपहरण करके बच्चा मार दिया। शाकिब पिछले 1 महीने से लापता था। परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा रखी थी। उन लोगों को उम्मीद थी कि उनका बच्चा घर वापस लौट आएगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शाकिब अब कभी घर नहीं लौट सकेगा, क्योंकि उस मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। दरिंदों को मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। उनके हाथ मासूम की गर्दन पर चलने के समय जरा भी नहीं कांपे। तो पेपर सब कुछ कर लिया, नहीं मिल रहा, अपना सबर कर ले लिया। हमरा मन होले जे जाए हम तनी घर में चेक करिए बच्चा का, घर में हमरा बच्चो है, तो हम ऐसे ऐसा करे आइए, माटी उठबे आइए, डंटा हटा दिलिए, एगो इतना फरट्टी धरा रहे पर एक मुंडी पर, वो फरट्टी हटा के हम ऐसे ऐसा कर लिए, तब बच्चा हमरा मिल गए। घर में कोना में गाड़ल रहे बच्चा, कौन चीज बोले, तब हम मुखिया जी खबर करल गए। मुखिया जी अब थाना मंगाई, ऐसा तो थाना में रिपोर्ट दिया हुआ था ना। क्या चीज का, अपहरण का? हाँ, क्या जो हमारा बच्चा हेरा गया है, बच्चा हमारा खो गया है, से आप थाना बोलन आप लोग भी खोजो, हम भी खोजते हैं बच्चा को। एक नए बन रहे घर में शक होने पर लोगों ने खुदाई की। खुदाई के दौरान पता चला कि वहां पर लाश गड़ी है। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां शाकिब की लाश पड़ी थी। ये देखकर परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिसके घर वापस लौट आने की उम्मीद में महीने भर काट ली, अब उसकी लाश मिल रही थी, वो भी इस हाल में कि देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाए। मामले का पता चलने पर गांव वाले भी इकट्ठा हुए और पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक मासूम हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका था। यह स्पष्ट नहीं है। 1 तारीख को मुफस्सिल थाने में मिसिंग एंट्री का कराया गया था। आज उसका शव एक नव निर्माणाधीन मकान से मिला है। मामले की जांच हो रही है, बाद में स्पष्ट होगा कि कैसे। अभी कुछ स्पष्ट नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नए बन रहे घर में लोगों को शक कैसे और किस आधार पर हुआ। वहीं जानकारी दिए जाने के बाद भी 1 महीने तक पुलिस क्या करती रही। कौन है वो दरिंदा जिसने 3 साल के मासूम को मौत की नींद सुला दिया, वो भी इतनी दरिंदगी से, जबकि घर वालों ने किसी के साथ दुश्मनी होने से इनकार किया है। अब पुलिस शाकिब के कातिलों तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है। देखना है कि कानून के हाथ हैवानों के गिरबां तक
कब पहुंच पाते हैं। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। वो हथियारों के सौदागर थे। उनके हथियार से अपने ही लोग निशाना बनते थे। वो नक्सलियों तक को भी हथियार पहुंचाते थे। लेकिन पुलिस ने हथियारों के इन सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। वो हथियारों का सौदागर था। माओवादियों को सप्लाई करता था हथियार। वो अपने ही लोगों के खिलाफ करता था काम। लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर फेर दिया पानी। हथियारों का ये जखीरा नवादा पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। 2 कुख्यात हथियार तस्करों को नवादा से गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 1 राइफल, 4 पिस्टल और 8 मैगजीन भी बरामद किया है। आप इनके पास से बरामद हथियारों के जखीरे को एक बार फिर से देख लें। ये वो हथियार है जो अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हथियारों के ये सौदागर केवल 1 या 2 जिलों में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हथियारों की सप्लाई किया करते थे। ये लोगों का लिंक बहुत अधिक है। पूरा नवादा के अलावे नवादा बगल में नालंदा है, इधर गया है, औरंगाबाद है और बल्कि प्रभात का लिंक बनारस से भी है। बनारस के भी एक व्यक्ति हैं जो इसके से खरीद के ले जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई इनका चल रहा है। माओवादियों की भी और माओवादियों से इनका बड़ा अच्छा लिंक है। माओवादी जितने हैं वो भी इनके से संपर्क में रहते हैं और उन्हें भी ये आर्म्स, गोली, हर तरह की चीज़ जो है, हर तरह का आर्म्स सप्लाई किया करते हैं। हाथों में हथकड़ी जकड़े ये तस्कर हैं प्रभात कुमार और रंजीत। नवादा पुलिस को इन दोनों तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली। एएसपी रवि भूषण ने एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर छापेमारी की। नारदीगंज थाना इलाके के सहजपुरा में तस्कर प्रभात के घर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में उसके घर से 1 राइफल, 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही के आधार पर नवादा के न्यू एरिया में पुलिस ने छापेमारी की। यहां से रंजीत नाम के तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही। रंजीत के पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद हुआ। पुलिस की माने तो ये दोनों 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में हथियारों को बेचा करते थे। इनके हथियार औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, गया के अलावा बनारस में भी बिकते थे। कई माओवादियों को भी हथियारों की सप्लाई की जाती थी। एसटीएफ के पास इंफॉर्मेशन था कि कुछ आर्म सप्लायर हैं जो आर्म सप्लाई कर रहे हैं क्रिमिनल्स को, नक्सल्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को। तो हम लोगों ने उसको आज सुबह नादरीगंज में, कल बीते रात और आज सुबह में नादरीगंज में जो एसटीएफ की एसओजी 1 है, इसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग जो पकड़े गए हैं वो हैं प्रभात कुमार शर्मा, रंजीत कुमार शर्मा, रंजीत सिंह और एक गौरव कुमार। इनके पास से 7.62 बोर पिस्टल 4 मिली है, 8 मैगजीन मिली हैं, 315 की रेगुलर राइफल 1 है और एक व्हीकल भी पकड़ाया है। एसटीएफ हथियार तस्करों के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई के तहत ये सफलता हाथ लगी और ये तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए। उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद और भी लोगों तक पुलिस पहुंच सकती है। तो इधर निरंतर एसटीएफ आर्म सप्लायर पे काम कर रही है। पिछले कुछ महीनों में, पिछले महीने हम लोगों ने मुंगेर में, उसके बाद खगड़िया में, फिर सहरसा में, तो ये जो नेटवर्क है आर्म सप्लायर का, इस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। और इसके फर्दर ये जो लोग पकड़े गए हैं 4 लोग, इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो लीड मिलेगी, उस पर आगे काम किया जाएगा। बहरहाल पुलिस की सफलता के बाद कई और मामले उजागर होने की उम्मीद की जा सकती है। हथियारों की ये तस्कर आज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हर गुनहगार की एक जगह होती है और कानून के हाथों ने इन गुनहगारों को उनकी जगह तक पहुंचा दिया है। यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। 50 लाख की फिरौती कहां मांगी गई, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं 50 लाख रुपए की फिरौती की। तो अपहरणकर्ताओं ने किया था उसका अपहरण और मांगे थे फिरौती में पूरे 50 लाख रुपए, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दिए उनके मंसूबे और धरी की धरी रह गई 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग। अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके अपहरणकर्ता। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया व्यवसायी को। अंतरराज्यीय गिरोह का हुआ भंडाफोड़। धरी रह गई 50 लाख फिरौती की मांग। नकाबों से ढके चेहरे ये कोई आम अपराधी नहीं है। इन लोगों के कारनामे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक फैले हैं। इन अपहरणकर्ताओं ने गया के व्यापारी कुंदन कुमार को कुछ दिन पहले किडनैप कर लिया था। यह गिरोह लाला गिरोह के नाम से जाना जाता है। इस गिरोह का सरगना रोशन उर्फ लाला है। इस गिरोह ने अपहरण किए गए व्यापारी के बदले में परिजनों से 50 लाख की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और व्यापारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बाहर निकाल दिया। 50 लाख रुपया घर में मैंने फिरौती मांगा, डिमांड किए, पैसे की डिमांड किए और बहुत क्रैश किए। तो फिर सर पुलिस लोग फिर गए तो हमको वहाँ से छुड़वाए। वहाँ से फिर भागने में सक्षम रहे। इसमें कुछ पैसा भी देना पड़ा? नहीं। कहाँ रखा था? हमको रखा था जो झुरान जो गांव है ना, वहीं रखा था हमको, और एक जगह और कहीं ले गया था, वो गुप्त जगह, वो हमको मालूम नहीं। खाना पीना? कुंदन ने पुलिस को अपनी सकुशल रिहाई के लिए बधाई दी। कुंदन को फतेहपुर थाना इलाके के झुरांग गांव के जंगल से बरामद किया गया। इस गिरोह के 11 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने कई जगहों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने बिछाए जाल में सभी को फांस लिया और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने एक सूमो विक्टा, एक पल्सर मोटरसाइकिल और 14 फोन बरामद किए हैं। गया पुलिस ने इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लिया और कई तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुराने केस रिकॉर्ड्स, आसूचना संकलन करते हुए कई टीम गठित की गई और एक अंतर्राज्यीय अपहरण के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसने पहले भी कई तरह के अपराध इसी क्षेत्र में किए हैं। इससे कुछ ही दिनों पहले नवादा में भी एक व्यवसायी का अपहरण किया गया था, इसमें उसी गैंग का हाथ था और इसके अलावा भी अभी से पूछताछ की जा रही है और रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। कई जघन्य कांडों में इनका हाथ रहा है। साल गुजरने को है और जाते जाते साल ने गया पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी दे दी है। पुलिस की इस कामयाबी के बाद उम्मीद है कि कुछ और खुलासे जल्द ही सामने आएंगे। 3 राज्यों बिहार, झारखंड और यूपी के पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। पुलिस के इस जांच का परिणाम नए साल में देखने की उम्मीद की जा सकती है। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया। और जुर्म की दुनिया में बात उस गुनाह की जहां लोगों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। लोगों को बांटी जा रही है एक्सपायरी दवाएं। आप खुद देखिए कि मरीजों की जान के साथ कैसे किया जा रहा है खिलवाड़। सहरसा सदर अस्पताल में पड़ी इन्हीं जीवन रक्षक दवाओं से इलाज होता है यहाँ आए गरीब मरीजों का। मुफ्त में मिलने वाली इन जीवन रक्षक दवाओं के भरोसे रहते हैं यहाँ के ग्रामीण मरीज। लेकिन जरा ठहरिए, एक नजर डालिए इन दवाओं की तारीखों पर। ज्यादातर दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। लेकिन अस्पताल में धड़ल्ले से हो रहा है इनका इस्तेमाल। अस्पताल आने वाले अधिकतर मरीज निरक्षर और गरीब होते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि क्या होती हैं एक्सपायरी दवाएं। कौन सी दे रहा है डॉक्टर पता नहीं है हमको, कौन सी दे रहा नहीं दे रहा है मरीज को। एक्सपायर्ड दवा है, आपने देखा नहीं? हमको मालूम नहीं, पढ़े लिखे आदमी है। ऐसे में तो मरीज की जान चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर देर चला रहा है, मरीज के दवा नहीं मिल रहा है और दवा दे दी चले एक्सपायर दवा मिले से मरीज दर्द से परेशान है, इलाज नहीं भा रहा है। एक्सपायर दवाई मिले छे तो विरोध नहीं करे छो तोरा के? कोई टेबल पर सुने वाला नहीं छे, कोई सुने वाला एनाम तो मरीज मर जेतो। मरीज मर जाए, बेहोश से परेशान से मरीज। तो एक्सपायर दवाई दे रहे ना तो डॉक्टर के नहीं कहे छो? डॉक्टर अभी
भाई जब छुट्टी में है, हमारा ड्यूटी अभी नहीं है, किसको कहेंगे। इस बाबत जब हमने प्रभारी सिविल सर्जन से सवाल किया तो उन्होंने जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। बात मेरी जानकारी में नहीं थी और आपको धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। इसकी जांच पूरी तरह से हम लोग करेंगे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दी जाएगी। बड़ा मामला मानते हैं ना? जी हाँ, ये तो उचित नहीं है कि एक्सपायरी दवा को पेशेंट को दिया जाए। इस मामले को किस रूप से लेंगे? मरीज बड़ी गंभीरता से लेंगे और इसकी जांच करेंगे। दोषी व्यक्ति को इसकी सजा दी जाएगी। भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों की कार्यशैली और सरकारी अस्पताल का रवैया खूसट बनियों की तरह हो गया है। जांच से लेकर दवा वितरण तक में लापरवाही ही लापरवाही। कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल में एक्सपायर दवा देकर के मरीजों की जान से खिलवाड़ की पूरी तैयारी चल रही है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि तमाम नज़ारा दिखाएं यहाँ का, किस तरह से यहाँ एक्सपायरी दवा रखी हुई है। स्टॉक है, दवाओं का स्टॉक है यहाँ पर और लगभग तमाम दवाएं हैं यहाँ जो हैं वो एक्सपायर हैं। यही दवाएं मरीजों को दी जानी है। आप समझ सकते हैं कि जब ये दवाएं मरीजों को दी जाएंगी तो मरीजों का क्या हाल होगा। ऐसे में बीमार मरीज अब डॉक्टर और दवाओं के भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे ही रह गए हैं। मुकेश कुमार सैयद, जी मीडिया, सहरसा। कौन था दहशत का दूसरा नाम, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। दहशत का दूसरा नाम बन चुका था वो। लेवी और फिरौती मांगना उसका पेशा बन चुका था। ना देने पर देता था सजाए मौत तक की धमकी। इलाके के लोगों को खौफ से आखिरकार मुक्त कराया उसी इलाके की पुलिस ने। जिसके नाम से खौफ खाते थे लोग, जिसका नाम सुनते ही लोगों में फैल जाती थी दहशत, लेवी और फिरौती जिसका पेशा था, ना देने पर देता था मौत की धमकी। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सतबरवा थाना इलाके से जिले की पुलिस ने उस नक्सली को गिरफ्तार किया है जिसके खौफ से इलाके के लोग परेशान रहते थे। पुलिस गिरफ्त में आया ये नक्सली कई मामलों में वांटेड था। पुलिस को इस नक्सली की तलाश काफी समय से थी। गिरफ्तार नक्सली का नाम है मनदीप ठाकुर। तुम्बागढ़ा में जो नवजीवन हॉस्पिटल है वहाँ के तत्कालीन जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट थे उनको धमकी दिया गया था इसके द्वारा ही नहीं बल्कि जेजेएमपी का एक जो पूरा सदस्य था जिसको कि पप्पू लोहरा लीड कर रहा है, ठाकुर ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया है और उसके बारे में बताया है। उसकी गिरफ्तारी की गई है और आगे जो बाकी के लोग हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू की और फिर उस कार्रवाई का अंजाम सबके सामने है। इसके कारनामे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। गिरफ्तार नक्सली मनदीप ठाकुर जेजेएमपी नाम के नक्सली संगठन से जुड़ा है। इलाके के लोग इसके नाम से खौफ खाते थे। जिले के सतबरवा इलाके के कई गांवों में लोगों से लेवी और फिरौती मांगना इसकी जिम्मेवारी थी। इतना ही नहीं, लेवी नहीं मिलने के एवज में यह शख्स लोगों को जान से मार देने की धमकी दिया करता था। इस उग्रवादी संगठन के हार्डकोर नक्सली पप्पू लोहरा के आदेश पर घटनाओं को अंजाम दिया करता था मनदीप ठाकुर। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भरोसा है कि इस संगठन में शामिल कई और नक्सली भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने मनदीप की गिरफ्तारी के बाद अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।